ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाने के बाद एक एक्टर को स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए बुलाया जाता है। एक बार स्क्रिप्ट रीडिंग हो जाती है, उसके बाद एक्टर को पहली बार मौका मिलता है कैमरे के सामने एक्टिंग करने का। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल स्क्रिप्ट रीडिंग के बाद भी एक्टर को एक और चीज करना पड़ता है, जिसे कहते हैं लुक टेस्ट। आज के इस एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये लुक टेस्ट आखिरकार होता ही क्यों है, और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि लुक टेस्ट के लिए एक एक्टर कितने पैसे चार्ज करता है। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेस मूवी वर्ल्ड, योर गेटवे टू फुलफिल योर ड्रीम। किसी भी शूट के पहले एक कैरेक्टर के लुक का ट्रायल यानी लुक का टेस्ट ही लुक टेस्ट कहलाता है। लुक टेस्ट के दौरान एक एक्टर को उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाए जाते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि शूट के दौरान वो कैरेक्टर किस लुक में दिखेगा। हालांकि लुक टेस्ट की तैयारी काफी पहले से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही स्क्रिप्ट आता है, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने काम में लग जाता है। वैसे ही कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के हेड, कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्क्रिप्ट आने के बाद कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनके कॉस्ट्यूम और उनके लुक पे रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे स्क्रिप्ट आई, मैंने पढ़ा, अब डायरेक्टर के साथ बैठा, डायरेक्टर का अपना एक ओपिनियन होता है कि भाई मेरा कैरेक्टर ऐसा है, कुछ वैसा है। कभी हम प्रेजेंटेशन रेडी करके जाते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये वाला सही है या ये वाला खराब है, इसको कुछ ऐसा करते हैं, उसको कुछ ऐसा करते हैं। तो एक पेज पे आना पड़ता है, फिर डीओपी के साथ भी बैठना पड़ता है कि ताकि हमारे कलर पैलेट के हिसाब से कपड़े सही है नहीं है, कलर सही है नहीं है। मैं एज ए डिजाइनर तो हमेशा सोचता हूँ कि जो हमारी स्क्रिप्ट क्या कह रही है, किस इमोशन तक जा रही है, कैसे जा रही है, तो कॉस्ट्यूम भी वैसा ही हो कि हमारा कॉस्ट्यूम उस कहानी के साथ उस कहानी का पार्ट लगना चाहिए, उस कहानी का हिस्सा लगना चाहिए। अगर कहानी इमोशनल है और मैं कुछ कलरफुल कपड़े दे रहा हूं तो कॉस्ट्यूम कुछ और कहेगा, कहानी कुछ और कहेगी। एक बार डिजाइनर श्योर हो जाते हैं कि उन्हें कैरेक्टर को क्या लुक देना है, उसके बाद वो लुक के अकॉर्डिंग कपड़े मंगाते हैं और मैनिक्विन को पहना करके उन कपड़ों का एक फोटोग्राफ लेते हैं और इन फोटोग्राफ्स का एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जिसे बाद में जाकर के वो डायरेक्टर को दिखाते हैं। और फाइनली डायरेक्टर, क्रिएटिव और डिजाइनर मिलकर के डिसाइड करते हैं कि उस कैरेक्टर का लुक क्या होगा। किसी भी शूट में लुक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लुक टेस्ट खाने में तड़के की तरह होता है। जैसे तड़के के बिना खाने में अच्छा स्वाद नहीं आता, वैसे बिना अच्छे लुक टेस्ट के आपको कहानी भी अच्छी नहीं लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए मैं कोई ऐसी कहानी शूट कर रहा हूं जहां किसी कैरेक्टर की जर्नी दिखानी है, मतलब उस कैरेक्टर को मुझे पहले 20 साल का, बाद में 30 साल का और उसके बाद 40 साल का दिखाना है। मैं कैसे दिखाऊंगा? क्या मैं स्क्रीन पे सिर्फ आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स और आफ्टर 10 इयर्स लिखूं और आप ये बिलीव कर लेंगे कि कहानी उस तरह से दिख रही है? नहीं, मुझे इसके लिए उस कैरेक्टर के लुक पे मेहनत करनी होगी। अब उस कैरेक्टर को यंग दिखाने के लिए मैं शुरू में राउंड नेक टी शर्ट दूंगा, उसी कैरेक्टर को और मैच्योर दिखाने के लिए बाद में कॉलर टी शर्ट या फिर कॉलर शर्ट दूंगा जो चेक्स हो, ताकि वो यंग दिखे, 35-30 साल का दिखे। और उसके बाद उसे 40 प्लस दिखाने के लिए मैं हाफ शर्ट दूंगा, प्लेन शर्ट दूंगा। ट्रस्ट मी, सिर्फ इन कपड़ों के चेंज से ही उस एक्टर के एज में डिफरेंस दिखने लगेगा। इसके अलावा मेरे पास और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि जरूरत पड़े तो मैं उसे मुस्टैच दे सकता हूं या फिर ग्लासेस दे सकता हूं या फिर उसके बाल सॉल्ट पेपर या व्हाइट कर सकता हूं। और इन सब चीजों का ट्रायल ही लुक टेस्ट के दौरान होता है। लुक टेस्ट में यह भी डिसाइड होता है कि किस एज ग्रुप में उस एक्टर को किस लुक में रखना है और उसे कैसे कपड़े देने हैं और कपड़ों का टोन क्या होगा, कपड़ों का कलर कैसा होगा। लुक टेस्ट के दौरान कपड़ों का अल्टरेशन भी किया जाता है, मतलब कि अगर किसी को कपड़े टाइट हो रहे हैं तो उसे लूज, और अगर किसी को लूज हो रहे हैं तो उसे टाइट किया जाता है। इसके लिए अक्सर लुक टेस्ट पे एक ड्रेस दादा भी रहता है, यानी टेलर दादा। इसके बाद एक्टर को कपड़े पहना करके देखा जाता है और उनका मेकअप और हेयर भी किया जाता है, ताकि उनका फाइनल लुक समझ में आ सके कि फाइनली शूट के समय वो कैसे दिखेंगे। कभी कभी लुक टेस्ट को शूट भी किया जाता है, ताकि बाद में अगर कोई चेंज करना पड़े या कोई डिस्कशन करना पड़े चैनल्स में या फिर डायरेक्टर के साथ, तो उसे भी किया जा सके। लुक टेस्ट के दौरान प्रोस्थेटिक का भी ट्रायल किया जाता है। प्रोस्थेटिक मतलब स्पेशल मेकअप। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई मैथोलॉजिकल सीरियल है जहां पे गणपति जी यानी गणेश जी का सूंड बनाना है, तो उसका ट्रायल भी लुक टेस्ट के दौरान ही होगा। इसके अलावा कोई हॉरर शो है तो अगर उसमें किसी के कान बड़े करने हैं या फिर आंख अजीब सा करना है, तो इन सब चीजों का ट्रायल भी लुक टेस्ट के दौरान ही होता है। और इसके बाद ही डिसाइड होता है कि फाइनली शूट पे वो एक्टर अपने कैरेक्टर में कैसा दिखे।
लुक टेस्ट के दौरान एक एक्टर और एक्ट्रेस के हेयर स्टाइल पे भी मेहनत की जाती है और ये डिसीजन लिया जाता है कि उसके कैरेक्टर का लुक हेयर स्टाइल वाइज कैसा होगा। मतलब कि उसके बाल छोटे होंगे, बड़े होंगे, घुंघराले होंगे या फिर कुछ अलग तरीके से। अब एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, आपको पता है कभी कभी इस लुक टेस्ट का इंपैक्ट पूरे देश पे पड़ता है। कंफ्यूज हो गए? एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। सलमान खान का तेरे नाम का लुक याद है आपको? बीच मांग वाला। इसके अलावा शाहरुख खान का कुछ कुछ होता का है वो लुक, पोलो टी शर्ट वाला। काजल का वो डीडीएलजे का लहंगा, जिसे बाद में डीडीएलजे लहंगा ही कहा जाने लगा, उसका भी डिसीजन लुक टेस्ट के दौरान ही लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक लुक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस होता है किसी भी शूट के पहले। चलिए अब जानते हैं कि एक लुक टेस्ट के लिए एक्टर कितने पैसे चार्ज करता है। इसका जवाब है 0। जी हाँ, लुक टेस्ट के लिए नॉर्मली एक्टर्स कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते। हाँ, कुछ एक्टर्स लुक टेस्ट पे आने के लिए कन्वेंस जरूर चार्ज करते हैं, यानी आने जाने का फेयर, भाड़ा। लेकिन नॉर्मली लुक टेस्ट के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टर्स के लिए लुक टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं। इसके उलट जो एक्टर स्मार्ट होते हैं, जिन्हें अपने कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है, वो कभी भी लुक टेस्ट पे बिना प्रिपेयर नहीं जाते हैं। मतलब वो एज अ डिजाइनर अपने कैरेक्टर के बारे में भी सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कैरेक्टर इस सिचुएशन में किस कपड़े में ज्यादा अच्छा दिखेगा, और कभी कभी हो सकता है कि उनके सजेशंस उस कैरेक्टर के लिए डिजाइनर से बेहतर। ऐसे में डिजाइनर उनके सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं और उनके लुक में थोड़ा बदलाव करते हैं, जैसा वो एक्टर सजेस्ट करता है वैसा। क्योंकि एक डिजाइनर एक कहानी के सभी कैरेक्टर्स के लुक डिसाइड करते हैं, तो हो सकता है किसी कैरेक्टर के लुक में शायद उनसे कोई गलती हो जाए। लेकिन एक एक्टर जो सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस करता है, उसके लिए अपने कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बेहतर सोचना बड़ा कॉमन सी बात है। इसलिए जब भी कभी आपको लुक टेस्ट का मौका मिले, आप जरूर लुक टेस्ट पे जाइए और अपने अच्छे सजेशन दीजिए। हो सकता है कि आपका अगला सजेशन इस देश का स्टाइल स्टेटमेंट हो। आपको अगर मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को जितना ज्यादा फॉरवर्ड कर सके कीजिए उन लोगों तक जिनको फिल्म इंडस्ट्री में आने का शौक है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और जानने का शौक है। एंड अंटिल देन कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.